जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का अब टूर करना है इसी दिसंबर में। और अभी थोड़ी देर जो रह गई है पाकिस्तान की एक सीरीज़ जो अभी इख्तिताम पजीर की जानिब रागिब है, वो है जिम्बाब्वे की सीरीज़। अपना तीसरा T20I मैच जो कि पाकिस्तान ने कल खेला है और पाकिस्तान को इस सीरीज़ में बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज़ में 2 मैचेस अभी तक हरा के जिम्बाब्वे को अब नेक्स्ट जो है वो कल खेल के इंशाल्लाह वाइट वॉश करने जा रही है जिम्बाब्वे को। और उसके बाद थ्रू आउट आगे पाकिस्तान ने टूर करना है साउथ अफ्रीका का। उस हवाले से देखें तो स्क्वाड की काफ़ी देर से बात ही चल रही थी कि क्या स्क्वाड होगा। मैंने भी पहले वीडियो की थी, फिर मैंने उसके ऊपर फिर डिटेल से ये भी कहा था कि भाई आगे 1-2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे जिसमें हम ये स्क्वाड के ऊपर नज़र डालेंगे। लेकिन आज सुबह सवेरे ही ये स्क्वाड आपके सामने आता है और स्क्वाड देख के थोड़ी सी खुशी भी होती है और थोड़ा सा दिल भी उदास होता है, क्योंकि हम जो पाकिस्तानी फैंस हैं हमें जो मर्जी स्क्वाड ला के देते हैं हमने उसमें से कीड़े निकालने हैं और निकालने के बाद हमने फिर उसके ऊपर डिटेल से बात करनी है। अभी मेरे सामने स्क्वाड यहाँ पे खुला पड़ा हुआ है, मैं इसको पढ़ता हूँ फिर आपसे इसके ऊपर डिटेल से बात करता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान ने T20Is खेलने हैं जो कि इस 10 दिसंबर से लेकर थ्रू आउट 7 जनवरी तक ये पाकिस्तान का दौरा चल रहा है, यानी कि एक तवील दौरा है पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका का, जिसमें पाकिस्तान ने 3 T20Is मैचेस, 3 ODIs और 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो इस पर अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा बात ये इस चीज़ पे चल रही थी कि क्या पाकिस्तान का स्क्वाड होगा, किस तरह पाकिस्तान इस चीज़ पे एग्री होगा कि किस प्लेयर को रखा जाएगा, किसको ड्रॉप किया जाएगा। अब वो सारा मुम्मा सुलझा दिया है पीसीबी वालों ने, सिलेक्शन कमेटी वालों ने। उन्होंने भाई ये स्क्वाड हमारे सामने ला के रख दिया। अब हम इसको ज़रा निचोड़ निकालते हैं और फिर हम बात करते हैं किन प्लेयर्स की जगह बनती थी, किसकी नहीं बनती थी और किसको होना चाहिए था और किसको नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा टेस्ट के स्क्वाड के ऊपर। नो डाउट आपका तकरीबन वही टेस्ट स्क्वाड है जो हमने अभी इंग्लैंड के खिलाफ भी देखा। अभी आपके सामने जो मैं टेस्ट स्क्वाड रखने जा रहा हूँ वो यही है। शान मसूद कैप्टन होंगे, साउद शकील होंगे, आमिर जमाल होंगे, अब्दुल्ला शफीक, सॉरी बाबर आजम की वापसी हो रही है। बाबर आजम वापस आ रहे हैं क्योंकि 2 आपको टेस्ट मैचों में बाबर आजम नहीं आए थे इंग्लैंड के खिलाफ नज़र, तो अब इनको दोबारा से टीम में शामिल कर लिया गया। लेकिन ये नहीं समझ आती कि अब किस बेस पे शामिल किया गया। तब आप निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं कि ठीक है जाओ भाई हमें ज़रूरत नहीं है, अब आप जाके रेस्ट करो, अगली सीरीज़ में देखेंगे। तब आप इस तरह सीरीज़ के बीच में से निकाल देते हैं। अब इसको फिर दोबारा वापस बुला लिया और किस बेस पे बुलाया, ना परफॉर्मेंसेज अब कोई डोमेस्टिक चली है ना कुछ और, साथ साथ खाना पीना भी चलेगा। अच्छा इसके साथ बाबर आजम, फिर हसीबुल्ला जो कि बैकअप विकेट कीपर के तौर पे नज़र आएंगे। साथ में आपको नज़र आएंगे कामरान गुलाम, ये भी इस टीम का हिस्सा होते हुए नज़र आएंगे। फिर इसके अलावा खुरम शहजाद की भाई यहाँ पे वापसी हो रही है अपनी इंजरी से रिकवर करने के बाद, ये भी टीम में वापसी कर रहे हैं। मीर हमज़ा भी अपनी इंजरी से रिकवर करके यहाँ पे टीम में वापसी कर रहे हैं। फिर इसके अलावा मोहम्मद अब्बास को शामिल किया गया। यार मोहम्मद अब्बास को जो हमने इतनी देर से, मैं रो रो के थक गया था कि यार अब्बास की क्या गलती है कि आप उसको ड्रॉप करते हैं। अब्बास ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी है आपकी क्रिकेट को। जिस तरह वो ठीक है उसके पास पेस नहीं थी, लाइन और लेंथ उसके पास इतनी अच्छी थी और वेरिएशन इतनी अच्छी थी कि वो आपको विकेट्स लेके दे देता था। अब साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, वहाँ पे जा काफ़ी इफेक्टिव नज़र आएंगे क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती है विकेट। फिर वहाँ पे आपको अब्बास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और जगह भी देखिए किसकी जगह पे उनको शामिल किया गया, शाहीन शाह अफरीदी की जगह पे। शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट स्क्वाड में यहाँ पे रेस्ट करवाया गया और दूसरी तरफ देखें तो उनको T20Is में अब शामिल कर लिया गया। ODIs में भी अभी नजर आएंगे आपको खेलते हुए, फिर T20Is में भी शामिल आएंगे। अब इसको कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट, जो कि हम पिछली तकरीबन 2 साल से रोते हुए आ रहे हैं कि भाई हमारे प्लेयर्स इंजर्ड क्यों होते हैं। सिर्फ इस वजह से होता है कि हमने उनको तीनों फॉर्मेट्स खिला रहे हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी को हमने यहाँ से ड्रॉप होते हुए देखा है और मुझे लगता है कि टोटली अभी जो मेरे सामने, पहले मैंने ये खुद सारा मुशाहिदा किया कि भाई इस स्क्वाड की क्या क्रेडिबिलिटी है, फिर उसके ऊपर मैं बाद में वीडियो करूंगा। लेकिन जब मैंने इसको बखूबी गौर से इसका जायज़ा लिया तब अंदाज़ा हुआ कि यार ये जो स्क्वाड है मुझे लगता है कि 80 to 90, मैं वो भी 80 भी छोड़ दे, 90 to 95% जो है वो मेरिट के बेस पे अब ये हुआ है, जिस पे नज़र आ रहा है कि भाई प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको रखा गया। लेकिन जो टेस्ट के अंदर जो कमी रहेगी वो इस कमी उस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है कि भाई अब्दुल्ला शफीक की कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है, उसको फिर दोबारा चांस दिया गया। और इमामुल हक ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी के टॉप रन स्कोरर हैं
चैंपियंस ट्रॉफी कह रहा हूँ, सॉरी, कायद आज़म ट्रॉफी के। तो अभी उनके यानी कि रन्स भी अगर मैं थोड़े बाद में स्टैट्स भी निकालूंगा और इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आऊँगा उस पर भी, लेकिन अगर मैं देखूँ तो अभी उनके जो कायद आज़म ट्रॉफी का करंटली सीजन चल रहा है तो टॉप रन स्कोरर है और आपके अच्छे खासे उन्होंने रन्स बनाए हैं, लेकिन फिर भी उनको नज़रअंदाज किया गया स्टूअर पे और अब्दुल्ला शफीक को दोबारा चांस दिया गया। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि यार क्या पाकिस्तान की यहाँ पे क्रेडिबिलिटी होगी। कुछ आपके पास जो खलाएँ वो हम पूरी की जा सकती थी, लेकिन आपने फिर इस वजह से नहीं किया कि आपने वही प्लेयर्स को बैक करना है, उसी के ऊपर ही चलना है। और जो आकिब जवेद साहब कह रहे हैं कि भाई वो उनका भी बयान आया है, तो वो भी कह रहे हैं कि भाई हमने ट्रूली मेरिट बेस पे किया है। अभी जो बाकी फिटनेस इशू भी हैं और भी बड़ी आगे खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया वो भी आप तक पहुँचाते हैं आगे। लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट के अंदर मुझे जो कमी महसूस हो रही है वो नज़र आ रही है भाई इमामुल हक की, जिन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। दूसरी तरफ देखें तो इधर शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाया गया, नसीम शाह को शामिल किया गया, उसके साथ आपको मोहम्मद अब्बास नजर आएंगे, फिर रिजवान आपको विकेट कीपर के तौर पर नजर आएंगे, फिर आपको नुमान अली नजर आएंगे। साजिद खान को इसमें भी रेस्ट करवाया गया, ड्रॉप किया गया इस सीरीज़ के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो हमें विकेट्स मिलेंगी वो खासी तेज़ होती हैं साउथ अफ्रीका की, और जो भी आउट कंट्री जाती है वहाँ पे खेलने के लिए, यानी कि जो भी विजिटर वहाँ पे खेलने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उनकी कंडीशंस काफ़ी टफ होती हैं। तो वहाँ पे नुमान और साजिद में से किसी एक को लेके जाया जा सकता है। तो स्पेशली स्पिनर तो हमारे पास फिर नुमान ही है, जिन्होंने 20 विकेट्स अपने लास्ट मैच में भी लेके दी हैं, लास्ट सीरीज़ में भी लेके दी हैं। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि साजिद खान को ड्रॉप करना पड़ा। अब हालांकि मैंने ट्वीट भी किया, आप जाके देख सकते हैं कि भाई उनके कैरियर के लिए बड़ा ये हार्डबैक होगा कि उनकी परफॉर्मेंसेज, उनकी एकदम से टीम में आना और पाकिस्तान टीम को मैचेस जितवा के देना और फिर अगली सीरीज़ में दोबारा ड्रॉप हो जाना, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा डिसहार्टेड तो होंगे, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत वाकई ही नहीं है सीरीज़ में। हमें नुमान की ज़रूरत पड़ेगी, अगर पड़ी तो हमारे पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर मौजूद है, साइम अयूब भी कर लेते हैं बॉलिंग, साथ में आपको साउथ शकील का पता है वो भी कर लेते हैं, सलमान अली आगा कर लेते हैं। तो यानी कि हमें बाकी पार्ट टाइमर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको लेके जा सकते हैं, लेकिन हम साजिद प्रॉपर को फिर हमें किसी यहाँ पे शॉर्ट करना पड़ता है किसी को, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपर जो फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं उसमें अब्बास है, नसीम शाह हैं, वो है आपके मीर हमज़ा, खुरम शहजाद, और साथ में आपके वो है क्या नाम थे उनका, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद, कामरान खुरम शहजाद और मीर हमज़ा। अब 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं और 5वें आपके आमिर जमाल होंगे, तो ये भी आपके साथ एक प्लस पॉइंट, आमिर जमाल भी आपके है। तो यानी कि 5 आप फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, ठीक है। आमिर जमाल मीडियम फास्ट बॉलर हैं, लेकिन आमिर जमाल भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो आप उसके ऊपर भी रिलाई कर सकते हैं। तो ये देखिए इतना आउटस्टैंडिंग यहाँ पे स्क्वाड है। दूसरी तरफ जो आपके ओडीएस में देख लें तो मोहम्मद रिजवान आपको कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर आजम की यहाँ पे भी इंक्लूजन हो गई है ओडीएस में भी। फिर उसके अलावा हारिस रऊफ़ हैं, कामरान गुलाम है, मोहम्मद हुसनैन है, मोहम्मद इरफान खान न्याजी हैं, नसीम शाह हैं, साइम अयूब हैं, सलमान अली आगा हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, सुफियान मुकीम को रखा गया है, तैयब ताहिर को रखा गया और उस्मान खान को रखा गया है। अब यहाँ पे ना हसीबुल्ला आपको नज़र आएंगे ओडीएस स्क्वाड में, ना आपको यहाँ पे अरफात मिनहास नज़र आएंगे, अरफात मिनहास को भी ड्रॉप कर दिया गया है, कोई मैच नहीं खिलवाया, तो ये भी बेचारे बाहर हो गए हैं क्योंकि आपके सीनियर प्लेयर्स की इस पर वापसी हो रही है। लेकिन एक अच्छा स्क्वाड ये भी नज़र आ रहा है जिसमें आपको इब्रार भी नज़र आ रहे हैं, साथ में आपको या बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर को बड़ा एक्साइटेड टैलेंट है जिनको शामिल किया गया। अब ये ओडीआई और T20 दोनों स्क्वाड में जिस तरह उन्होंने ओपनिंग की है, उन्होंने आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कह रहा हूँ, उन्होंने जिस तरह आगे नीचे मिडिल ऑर्डर को सहारा दिया है तो उनको भी शामिल किया गया है। अब उसकी तरफ आता हूँ T20 का, इसमें भी थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा है, और सबसे बड़ा जो ओडीएस में ड्रॉबैक रहा है वो ये रहा है कि भाई ना फ़खर जमान को शामिल किया गया, और जो आकिब जवेद साहब कह रहे हैं कि उनकी फ़िटनेस का अभी में मसाइल है और वो अभी भी गेम की फ़िटनेस को हासिल नहीं कर सके, तो सिर्फ इस वजह से उनको ड्रॉप किया गया। लेकिन हम उनको प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं, उनको इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन थ्रू आउट डेली डिसअपॉइंटमेंट के उनको शायद आपके वो आगे प्लान का हिस्सा नहीं है, या फिर आपने उनको लंबी सज़ा देने का सोचा हुआ है। ये आप लोग के ऊपर क्रेडिबिलिटी क्या है फ़खर ज़मान को लेके, ये आप लोग अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैं रोज़ एक ही बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और मैं कहता हूँ कि भाई हमारे जो फ़खर ज़मान है वो सिंगल हैंडली मैच जितवा सकते हैं, उनकी इंक्लूजन बनती थी।
इनको फिर दोबारा नज़रअंदाज किया गया ओडीआईज़ में और T20Is में। उनको वाइड बॉल की क्रिकेट से फिर दूर किया गया। हम जो पिछले तकरीबन 4-5 दिनों से वीडियोस कर रहे हैं, इस पर भी हम यही बात कर रहे हैं कि भाई हमें फ़खर ज़मान बैग चाहिए थे। हमें आगे चैम्पियंस ट्रॉफी के वाले से फ़खर ज़मान की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी और इसके बाद हमारी कोई लंबी सीरीज़ नहीं है। इसके बाद हमने आगे थ्रू आउट जो क्रिकेट खेलनी है वो हमने सिर्फ ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है। उसके बाद हमारा सीधा चैम्पियंस ट्रॉफी में हमने आगे मूव फॉरवर्ड करना। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पास क्रिकेट नहीं थी। हमने फ़खर ज़मान को अगर चैम्पियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनाना था तो हमें उनकी इस पर शमूलियत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अगर सायम अयूब को देख लें, उन्होंने ऊपर से ओपनिंग संभाली हुई है, अब्दुल्ला शफीक ने ओपनिंग संभाली है, जिसका मकसद ये है कि भाई आपने अपने मेन प्लेयर्स को ही साइड पे कर देना है। आपने उसको कब चांस देना है, किस तरह वो खेलेंगे, ये आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकेंगे। मैं बार बार एक ही बात कर करके थक गया हूँ यार कि आप ज़्यादती कर रहे हैं फ़खर ज़मान के साथ। फ़खर ज़मान को दोबारा यहाँ पे नज़रअंदाज कर दिया। फिर उसका T20Is में देखें तो यहाँ पे भी आपको नज़र नहीं आएंगे फ़खर ज़मान। इसमें आपको नज़र आएंगे रिजवान साहब जो कैप्टनसी करते हुए नज़र आएंगे। फिर उसके अलावा इब्रार अहमद होंगे। बाबर आजम की T20Is में भी शमूलियत कर ली गई है। फिर हारिस रऊफ़ हैं, जहांदाद खान है, मोहम्मद अब्बास अफरीदी आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर जिन्होंने लास्ट नाइट भी वहाँ पे जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ आउटस्टैंडिंग यहाँ पे खेल पेश किया है। तो अब्बास अफरीदी भी इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। फिर मोहम्मद हुसनैन होंगे, मोहम्मद इरफान खान न्याजी होंगे, उमैर बिन यूसुफ को दोबारा से इंक्लूड किया गया है। ये भी अच्छे एक्साइटेड टैलेंट है जिनकी मैं बात करता था हमेशा से कि उमैर बिन यूसुफ काफ़ी आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। इनको बाबर आजम की कैटेगरी का मैं मानता था। तो अब इनको प्रॉपर्ली पाकिस्तान की तरफ से अब चांसेस मिलेंगे तो ये भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। कल उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ करके भी दिखाया ओपनिंग पार्टनरशिप पे। थ्रू आउट आपके सामने है। फिर इसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखें तो इनका साथ सायम अयूब देंगे। फिर सलमान अली आगा, इनकी शमूलियत पे मुझे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं। कल आमिर जवेद कह रहा हूँ, आमिर सुहेल साहब ने भी बात की है। उन्होंने भी कहा कि सब कुछ ओके चल रहा है लेकिन सलमान अली आगा की ऊपर थोड़ी कंसर्न है। तो उस हवाले से मैं देख के मुझे भी हंसी आई, सुन के हंसी आई कि भाई हमारे वाइस कैप्टन हैं, अब कैप्टनसी करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो भी इस स्क्वाड में वापसी करते हुए नज़र आ रहे हैं। सुफियान मुकीम होंगे और साथ में तैयब ताहिर और उस्मान खान को यहाँ से भी हसीबुल्ला का पत्ता कट चुका है। सिर्फ बैकअप विकेट कीपर के तौर पे उस्मान खान नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव जो साबित हो सकते हैं वो ओडीआईज़ में हो सकते हैं। हम इनको खामखा T20Is में भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी वनडे कप में जो पाकिस्तान का चैंपियंस कप हुआ है आप उस पर देखें तो उस्मान खान ने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। लेकिन हसीबुल्ला को मैं चाहता हूँ कि आप इनको T20Is में काफ़ी ज़्यादा ग्रूम करें क्योंकि उनके पास टेक्निक्स और वैरायटी ऑफ बैटिंग काफ़ी ज़्यादा है और उस्मान खान के पास टेक्निक इतनी ज़्यादा नहीं है और वो बिल्कुल अपने पास आती बॉल को खेलते हैं। उसके अलावा जो बाहर निकलती शॉट्स होती हैं वो मार के आउट हो जाते हैं। तो आपके सामने है कि उनको T20Is में भी हमने आजमा के देखा लेकिन इतनी खास इफेक्टिव नहीं हुए। इनको शायद हमें चैंपियंस कप जो T20 फॉर्मेट में हो रहा है इस पर भेजना चाहिए था और यहाँ पे जाके परफॉर्मेंसेज करते तो हम इनको फिर उस्मान खान को हम T20Is में शामिल कर सकते थे। लेकिन हसीबुल्ला के साथ हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। जाते तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे एक अच्छा बैकअप विकेट कीपर हम यहाँ पे तैयार कर सकते थे रिजवान के बाद। तो अगर देखें तो एक बैलेंस स्क्वाड फिर भी सारा नज़र आ रहा है। हारिस रऊफ़ आपको ऑलमोस्ट तीनों फॉर्मेट में तो नहीं 2 फॉर्मेट में नज़र आएंगे। उसके अलावा अगर देखें तो आपके जो ये रोटेशन पॉलिसी है वो मुझे बड़ी आउटस्टैंडिंग लगी है जिसमें आपने नसीम को टेस्ट में शामिल कर लिया और उसके बाद उसको आपने उस पर ड्रॉप कर दिया जो आपकी ओडीआई और T20I सीरीज़ है, सॉरी T20Is में आपने उसमें उसको ड्रॉप किया है। फिर उसके बाद हमने शाहीन को वहाँ पे ड्रॉप किया टेस्ट में तो हमने उसको T20Is में यहाँ पे रख लिया। तो यानी कि एक अच्छी कम्बिनेशन और अच्छे स्क्वाड के साथ ये नज़र आ रही है टीम। इंशाल्लाह बैक करेंगे, इसी प्लेयर्स के ऊपर हम कॉन्फिडेंट रखेंगे, हम इनके ऊपर ही कॉन्फिडेंट रहेंगे, हम इनको बैक करेंगे। हमने अपने इसी प्लेयर से अब लेना है क्योंकि कुछ और अच्छा हो सकता था जो कि आपके प्लेयर्स अब बाहर रह गए हैं, उनके ऊपर भी अब नज़र दौड़ाई जाएगी, देखा जाएगा। लेकिन मेरे सामने जो कंसर्न्स थे वो यही थे कि भाई हमने इनको किस तरह लेके चलना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए डिसहार्टेड है कि साजिद खान को ड्रॉप करना, फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप करना और हालांकि फास्ट बॉलिंग पिचे हैं तो शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देना वहाँ पे होपफुली बाकी प्लेयर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके लिए भी ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट होगी। वो भी यहाँ परफॉर्मेंसेस करके अपने बता सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे किस कैटेगरी के प्लेयर हैं। फिर अब्बास का कम बैक होना, अब्बास के ऊपर भी काफ़ी नज़र अब रहेगी।
नसीम शाह के ऊपर नज़र आएगी। फिर उसके अलावा अगर देखें तो शाहीन शाह अफरीदी को काम की बोझ के संभालने से बाहर कर दिया गया। फिर हसीबुल्लाह को बैकअप विकेट कीपर के तौर पर मुंतखब किया गया। टेस्ट स्क्वाड में साजिद खान को छोड़ दिया गया और नुमान अली सिर्फ माहिर स्पिनर इनके टीम के साथ है। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा और स्क्वाड के ऊपर आपकी क्या राय है वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह नए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।